क्या है? सर मेरा नाम शुभम है। सुबह आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम झारखंड के हैं। झारखंड से रहने वाले हैं। झारखंड मतलब झाड़ियों का एक ऐसा खंड है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब संथाल परगना है वो। मैंने सही कहा ना, झाड़ियों का एक प्रदेश है वो। हाँ, पेड़ पौधे पेड़ पहाड़। पौधे पहाड़ियाँ झाड़ियाँ वहाँ से हैं आप। जी बिल्कुल। ये वहाँ से यहाँ आकर के मुखर्जी नगर आने की क्यों जरूरत पड़ी? यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? यहाँ का एक जो वातावरण है, जैसे हम सब जानते हैं कि दिल्ली जो है बहुत अच्छा, मतलब मेनली मैं यूपीएससी करने के लिए आया हूँ। तो यूपीएससी के लिए जो एक हब माना जाता है मुखर्जी नगर को, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप मुखर्जी नगर में आए, आप वहाँ झाड़ियों के प्रदेश में रहते थे, यहाँ आप सीमेंट के प्रदेश में आ चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सीमेंट और झाड़ियों का प्रदेश। वो तो बस एक माहौल के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो मतलब आप मेरा स्टडी के लिए आए हैं स्टडी के यहाँ लिए। पे? आप देखते होंगे वैसी झाड़ियाँ यहाँ दिल्ली में दिखने को नहीं, मिलती बिल्कुल नहीं। नहीं। सिर्फ बिल्डिंग है और एक बिल्डिंगों पे सीमेंट कंक्रीट का प्रदेश है ये। प्रदेश है। हाँ, ये तो मान लो। यहाँ पर आप स्टडी के लिए बेसिकली आए हैं। यहाँ पर वो इन्वायरमेंट तो आपको मिलेगा नहीं नेचुरल। नहीं। यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी पोल्यूशन भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक मजबूरी के कारण आना पड़ा, वो है एजुकेशन स्टडी के लिए। बिल्कुल। आप किस चीज़ की तैयारी के लिए आए हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए आया हूँ। यूपीएससी में आपको लगा कि यहाँ दिल्ली में बेस्ट है? बेस्ट है, हाँ बिल्कुल कौन बेस्ट सी है। कोचिंग आप ले रहे हैं यहाँ पे? मैं अभी दृष्टि से ले रहा हूँ, मतलब वो डेमो क्लास चल रही है मेरी। अभी आपकी दृष्टि में डेमो क्लास चल रही है। आप यहाँ पीजी पर आए, पीजी पे आपको आकर के कैसा लगा? कैसे आपको आना हुआ, भटकना हुआ शुरू में? स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो यहाँ पे आते हैं सारे लोग, प्लीज़ कोई भी मतलब ऐसा बोले कि मैं आपको पीजी का रूम का वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप ये पीजी देख के मुझे पैसे भेज दो या फिर कुछ करो, तो बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें भी पहले मिसगाइड किया गया था। मिसगाइड किया गया, वीडियो कुछ और भेजा गया था, रूम कुछ और दे रहे थे यहाँ पे। अच्छा। तो हमारी मुलाकात फिर भैया से हुई, संजीव भैया, अंशु भैया, संदीप भैया, जो यहाँ के ये पीजी के ऑनर हैं। उन्होंने फिर हमें सही तरीके से, मतलब सही तरीके से यहाँ पे पहुँचाया, रूम दिखाया। ये काफ़ी अच्छा रूम है और हमें यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। यहाँ पे दिल्ली में आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फूड की। हाँ, खाने की आपने भी बिल्कुल। और भी स्टूडेंट से सुना होगा, यहाँ पे कैसा खाना है? यहाँ पे खाना ऐसा है, मुझे तो मतलब फ़ील ही नहीं होता यार कि मैं यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हूँ, घर जैसा फ़ीलिंग है। सुबह ये मतलब आते हैं, बोलते हैं शुभम भाई खाना ले लो। हम मतलब मतलब मम्मी, फ्रेंडली मतलब बिहेवियर। फ्रेंडली बिहेवियर है, और मतलब एक तरीके से मतलब फैमिली ऐसे हैं हम लोग यहाँ पे। खाना आता है, खाना खाते हैं, मतलब सब चीज़ सही है। आप यहाँ पर अभी रह रहे हैं, तो आप कितना पे कर रहे हैं? आपकी जो सीट है एसी वाली सीट है, एग्जॉस्ट भी लगा है, तो आप अभी कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर? हम अभी यहाँ पे 8000 पे कर रहे हैं। आपका रूम काफ़ी लग्जरियस है, लग्जरियस, हाँ। इसलिए आप 8000 8000 पे पे कर कर रहे रहे हैं। थ्री सीटर में हो तो आप साढ़े हैं। सात में साढ़े भी, सात, हाँ, साढ़े छः सात मतलब मैनेज हो जाता है। साढ़े छः सात में मैनेज हो जाता है। साथ ही साथ ये आपको बॉक्स वाले बेड मिले हैं, और आपका टेबल चेयर है, बड़ी 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 अलमीरा है। बड़ी, हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप दृष्टि के बहुत नज़दीक हैं। हाँ, ये मतलब मेरा मोटिव यही था कि मतलब कोचिंग से मेरा मतलब पीजी जो है वो नज़दीक में हो, ताकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो मुझे ज़्यादा धूप में मतलब सफ़र नहीं करना पड़े। केबिन देखा हमने तो हमारा तो मतलब एक अलग ही शॉकिंग था, अरे यार ये क्या है? मतलब होता है ना ये कि केबिन कभी हमने देखा ही नहीं था, मतलब अपने घर में रहते थे बड़े से कमरे में, और यहाँ पे आके केबिन देखा, तो मतलब नहीं, बोला नहीं भाई, ये इसमें नहीं रह पाएँगे हम। फिर इन्होंने हमें दिखाया ये वाला रूम, ये काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, मतलब एसी वेसी सब लगे। यहाँ पर झारखंड से आए हैं, काफ़ी दूर से बच्चे देखते हैं, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से भी आते हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि कभी भी पीजी लेना हो तो इन्फो वाला चैनल जो है वो आपके लिए प्रॉपर गाइड कर सकता है? बिल्कुल प्रॉपर गाइड कर सकता है। हम तो क्योंकि जेन्युइन जैसे आप जेन्युइन हैं, उसी तरीके से जेन्युइन लोगों का रिव्यू होता है, तो बिल्कुल सही चीज़ उनको मिल जाती है। स्टार्टिंग में हमें ये नॉलेज नहीं था कि अरे वहाँ पे पीजी लेने के लिए यूट्यूब पे मतलब बोला जाएगा कि यहाँ पे रूम मिलता है ऐसा, क्योंकि हमारे मतलब शहर में ऐसा कुछ नहीं कुछ था। भी नहीं था, जनरली हाँ। यूट्यूब पे जनरली पीजी कोई सर्च करता हाँ, नहीं है वहाँ मैं पर। बिल्कुल नहीं सर्च करता, तो अब आके जैसे हम लोग सीख रहे हैं कि अरे भाई, रूम भी मतलब यूट्यूब से मिल सकते हैं, और अच्छे अच्छे रूम मिल सकते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं ये रूम काफ़ी अच्छा है, आप देख भी सकते हो, तो ये देख रहा हूँ बेस्ट यहाँ हुआ। पर आईपीएस का आपने लगा रखा है। हाँ, ठीक मेरा है, मोटिव आईपीएस का है। आपका मोटिव आईपीएस का है। आप किससे इंस्पायर्ड हो? सर मैं सफ़ीन हसन जो हैं एक आईपीएस ऑफिसर, यंगेस्ट उनसे इंस्पायर कहाँ हूँ। के हैं वो? वो गुजरात से हैं। अच्छा अच्छा, उनसे अच्छा, वो भी जो है उन वो भी कम उम्र में कम ही उम्र, यस, यंगेस्ट है वो सबसे। 21-22 साल के हैं हाँ वो, है हाँ, ना? बिल्कुल। सबसे तो आईपीएस बनने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे आईपीएस ही बनना है, जबकि उससे बड़ा पद आईएएस का होता है? हाँ, बिल्कुल आईएएस का होता है, पर हर एक का अपना अपना एक चॉइस होता है, मतलब हम चॉइस चॉइस भी किसी कारण से होता कारण है, होता क्या है, है वो कारण कारण? से ये है कि मतलब उसमें ये है, उसमें आपको, जैसे मुझे मतलब मेरे शहर में मुझे मतलब
ज़ाहिर सी बात है कि उसमें पावर मतलब आईपीएस में मतलब आपको ऑन फील्ड काम करने का मौका मिलता है, ज़्यादा ही लोगों से ज़्यादा रूबरू लोगों से होने का। रूबरू होने का मौका मिलता है। और उसमें क्या है कि उसमें आप जो एक छवि है कि पुलिस वाले से लोग मतलब वो एक डरते हैं कि अरे यार ये पुलिस वाला आ गया, ये कैसे तो होगा, आप कैसे अच्छे से होगा। फ्रेंडली जी उनके बीच बिल्कुल, घुल-मिल सकते हो। बिल्कुल जैसा अभी है हमारे भैया लोग वैसे ही हम आगे चल के बनना चाहेंगे। कितना स्टडी कर लेते हो अभी, मतलब अभी कितना अपना 24 घंटे हर इंसान के पास होता है, आप बिल्कुल अपना कितना टाइम दे पाते हैं? अभी हम फिलहाल डेमो क्लास ले रहे हैं सारे में, तो देख रहे हैं हमारे लिए कौन बेटर इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है आपके लिए। अभी आप जनरली एडमिशन मत लेना, मेरी एडवाइस होगी हाँ अभी आप एडमिशन मत लेना। अभी कम से कम 2 महीने 4 महीने आप जो है वेट एंड वॉच करो आप। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे घर पे ही मतलब मैं पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी वगैरह कुछ अपने खुद से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। खुद से करिए, हर इंस्टीट्यूट के बारे में उसकी बुक्स जानकारी, लेकर हाँ के, जानकारी लेकर के कि जी बिल्कुल। फाइनली जब आपको एडमिशन लेना हुआ, एडमिशन तब लीजिए जब आप 20 साल पे आ गए हैं। हाँ वो बात तो है। क्योंकि आप फ्रेश उस समय जब आपका पूरा एक स्टडी हो चुका रहेगा, फिर वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, आप खुद ही जाओगे कि यार ये जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो मुझे मुझे पहले से पता आ है, रहा है, हाँ मुझे बिल्कुल। पहले से आ रहा है। तो आप जितना वो टीचर सामने वाला आपको पढ़ाएगा और जब आप पढ़ोगे तो वो परफेक्टली मैच करेगा कि वाकई में वो एकदम कुछ क्या नया दे पा रहे हैं। तो आप एक लेवल जो है मैच्योर लेवल पे पहुंच जाओगे, तब आप कोचिंग करोगे। ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं कुछ पता नहीं होता, सीधे सीधा एडमिशन ले लिया, एडमिशन, हाँ वही। तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? उससे यार बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका वो एक तो पहला कि आपका नहीं, मान पैसा लीजिए वेस्ट हुआ। इंटरेस्ट भी है, हाँ बिल्कुल। लेकिन नुकसान फिर भी है, नुकसान हाँ बिल्कुल है क्योंकि एक। उनने कुछ पढ़ा नहीं ना, उस पढ़ा बारे नहीं में है जाना ही और नहीं है। सबसे पहला बात तो सिलेबस होता है कि आप सिलेबस देखो, हम मैंने भी सिलेबस ला के रखा है एक यार, उसको रोज पढ़ते हैं, मतलब एक बुक है सिलेबस की, पूरी पूरी बुक है एक सिलेबस की, उसको पढ़ते हैं धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी से प्रिपरेशन की। मतलब सिलेबस तो एकदम जो है वो मस्ट है। उसको बोलते हैं ना, घोट के पी जाना है हाँ बिल्कुल। सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस के बाहर का तो आता नहीं आता है। नहीं है, और हाँ। जब हमारे दिमाग में सिलेबस तैयार रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा, तो हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम उसे कनेक्ट कर कर लेंगे। लेंगे, हाँ जी अगर बिल्कुल। आप घर में नहीं रहते हैं, आप अगर आप मुखर्जी नगर आते हैं, स्टूडेंट अगर मुखर्जी नगर आता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जो तैयारी 10-10 साल से कर रहे होते हैं, उनके बीच आप उठते हो, बैठते हो, चीज़ों को समझते हो, डिस्कस करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है जब आप कोचिंग करने जाते हो। एक तो सबसे ज़्यादा कि आप उनसे इंस्पायर होते हो, मोटिवेशन हमारे ऊपर में भैया रहते हैं एक, हम मतलब छत पे जाते हैं शाम में ऐसे ही थोड़ा सा मतलब टहलने के लिए, देखते हैं उनको पढ़ रहे हैं, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है, फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम भाई हम हमें भी पढ़ना है, वो पढ़ रहे हैं हमें भी पढ़ना है, तो ये बेस्ट होता है, एक तरीका होता है कि हाँ किसी से आप इंस्पायर हो रहे हो, मोटिव हो रहे हो, तो ये सराउंडिंग यहाँ पे ये बेस्ट है, और ये हमारे शहर में नहीं मिलता हमें। ये हमें घर के माहौल, माहौल में क्योंकि नहीं हम लोग मिलता। दूर दूर रहते हैं, पता चलता है कि हम एक आईएएस करने वाले हैं और 10-10 किलोमीटर तक कोई आईएएस कोई करने आईएएस वाला करने मिलता वाला ही नहीं है। बिल्कुल है ही नहीं। हमारे शहर में सब मतलब मोहल्ले में सारा शौक है, अरे ये आईएएस। बस वही एक मोटिव है कि यहाँ पे आप रह के दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो। अब वो आपको हमारे शहर में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक मतलब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो दूसरों की गलती को सीख सकते हो और वो गलती आप नहीं दोहराओगे। इनसे आप जान सकते हैं, ये तो अभी आज स्टूडेंट हैं, इन्हीं के जैसे लोग होते हैं जो आईपीएस बनते हैं। तो ये अभी इनने जो सारी बातें बताई, अगर आप उसको ध्यान रखोगे, अगर आप उस पे चिंतन करोगे, तो वाक़ई में ऐसा लगेगा कि हम घर पे रहने की अपेक्षा या घर पे दूसरे लोगों के जिनका पर्पस ही नहीं है आईएएस आईपीएस बनना, उनके बीच अगर आप रहोगे, तो आप उतना सक्सेस नहीं कर सकते जितना आप यहाँ कर आकर के एक माहौल जब आपको वो मिल जाता है, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, लोग ऐसे-ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है कि कम से कम समय में हम जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सकें। तो शुभम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ कि जब भी आप सक्सेस मिले या ऐसे लोग मिलते हैं आपको, अभी तो काफ़ी लंबी जर्नी है आपकी, ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो जिन्होंने प्री निकाला है, मेंस निकाला है, इंटरव्यू तक ऐसे लोग मिलेंगे आपको। अभी आप डेमो ले रहे हो तो कोचिंग्स वाले लाएंगे ऐसे लोग जिन्होंने निकाला हुआ है, तो उनसे खुद ही पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा आपका। तो ऐसे लोगों से आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो आपको हो सकता है कि आपके सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाए। जी बिल्कुल, वो मेरे सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, अगर मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ तो। अगर आप खुद ही उसमें आप में ज़ील ज़ील है, है तो। तो आप जो है बिल्कुल। वो उनसे मिलना आपके लिए काफ़ी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता फ़ायदेमंद है। होगा। बहुत उनको यार हम जो इंस्पायर मतलब हम जो उनसे देख के इंस्पायर होंगे, वो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो उनसे जो गलतियाँ हुई है वो हमें गाइड कर सकते हैं कि ये बिल्कुल भी मत करो, तो हो ये सकता बेस्ट है है। वो चौथे अटेम्प्ट में, पाँचवें हाँ, अटेम्प्ट में 5वें निकाल रहे अटेम्प्ट हैं, में बिल्कुल। लेकिन आपको वो मोटिवेट करेंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट में अटेम्प्ट में निकाल लें। निकालो, हाँ बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत कम उम्र में
एक जो जज़्बा होता है, लगन होती है, उसको यहाँ पर आकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं और हमेशा मोटिवेशन के लिए ही मुखर्जी नगर जाना जाता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन व्यक्ति यहाँ पे एक-दूसरे को मोटिवेट करता है। अगर कहीं आप बैकवर्ड एरिया में हैं, तो जनरली वहाँ पर आपको ये मोटिवेशन बहुत कम मिलता है। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।